चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। सबको गुड मॉर्निंग भाई। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 7 ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी। और एज पर न्यू सिलेबस एंड न्यू एक्ट्स हम लोगों को जो दो एक्ट पढ़ने हैं इसमें वो कौन से हैं भाई? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई बात समझ में? अलग अलग से दोनों टॉपिक्स नहीं दिए हैं कि ऐसा होगा कि पहले आपको कंप्लीट बीएनएस पढ़ा देंगे फिर कंप्लीट बीएनएसएस पढ़ा देंगे। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है आईसीएसआई ने जो सप्लीमेंट प्रोवाइड किए हैं, जो स्टडी मटेरियल आईसीएसआई का, डायरेक्ट वहीं से हम पढ़ रहे हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मिक्स दिखते चलेंगे भाई। हो सकता है एक ऑफेंस के बारे में बता दिया, फिर आपको देखने को मिले कि प्रोसीजर आ चुका है। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था स्टेजेस ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम जब कमिट होता है तो वो एक बारी में नहीं होता, उसकी 4 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज क्या है जी? क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि सबसे पहले एक इंसान सोचता है। आई बात समझ में? उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ठीक है जी, एक इंटेंशन आती है, फिर वो क्या करता है उस इंटेंशन के अनुसार कॉन्शियस मूवमेंट करता है। किस चीज की? अपनी बॉडी की, और उससे प्रिपरेशंस करता है। पहले थॉट आएगा फिर प्रिपरेशंस होंगी। प्रिपरेशंस बोले तो जो भी इक्विपमेंट्स कह लो, रिसोर्सेज कह लो, या वो नेसेसरी थिंग्स जिससे वो क्या करने वाला है, क्राइम कमिट करने वाला है, उनकी अरेंजमेंट्स करेगा। देन ठीक है जी, उसके बाद अटेम्प्ट। ठीक है जी, सबसे पहले इंटेंशन, देन प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट हिंदी में बोले तो कोशिश। यानी कि जब एक पर्सन अपने इंटेंशन के बाद एंड कंप्लीट प्रिपरेशंस होने के बाद क्या करता है, अपने बॉडी को मूव करता है। ठीक है जी, किस तरफ? कॉन्शियस मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि सोचे समझे तरीके से जानबूझ करके क्या करता है, मूव करता है अपने बॉडी पार्ट्स को। किस तरफ? फॉर कमीशन ऑफ क्राइम, या क्राइम करने के लिए, तो उसे बोला जाता है अटेम्प्ट। आ गई बात समझ में? जैसे हम बोलते हैं कि वारदात को जब अंजाम दिया जाता है, ठीक है जी, तो जब उसकी शुरुआत होती है तो उसे क्या बोला जाता है? अटेम्प्ट बोला जाता है। जैसे कुछ ना यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ऐसे दिखाते हैं कि कैसे किसी पर्सन ने, शॉपकीपर ने कह लो, या एक पर्सन ने बचाया एक बच्चे को किडनैपिंग से। जनरली ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे, सीसीटीवी वीडियोस हैं, कि कुछ फॉरेन की वीडियोस है इसमें। रिसेंटली मैंने देखी थी 2-3, तब बता रहा हूँ कि मान के चले ये शॉप है, और क्या होता है जनरली, जब ये मान के चलो ऐसे रोड है शॉप के सामने, तो एक गाड़ी आके ना ऐसे रुक जाती है। ठीक है जी, और इसमें से एक पर्सन, ठीक है जी, मेल भी हो सकता है फीमेल, वो ऐसे वेट करता है यहाँ पे। ठीक है जी, बहाने से फोन पे बात कर रहा है कुछ भी, और गाड़ी का गेट ना ओपन रख लेते हैं। और कोई छोटा बच्चा, कोई गुड़िया या कोई बच्चा यहाँ से सामान खरीद के जैसे ही दुकान से और ऐसे जाएगा, तो ये तुरंत क्या कर लेंगे, उसको किडनैप कर लेंगे। आई बात समझ में? और गाड़ी ऑन है, ड्राइवर है गाड़ी में, ये गाड़ी भगा के ले जाएंगे। तो ऐसे दिखाया गया है, ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें क्या दिखाते कि जो शॉपकीपर है, जो भी पर्सन, वो ध्यान देते कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, तो वो एकदम से इस बच्चे को दूसरी तरफ मोड़ के अपने साथ ले जाते, अपने साथ वापस ले आते, और ये लोग भाग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो क्या हो गई जी? किडनैपिंग हो गई, कमीशन कह लो, कमीशन ऑफ क्राइम। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं है, आई बात समझ में, तो क्या रह जाएगा? अटेम्प्ट रह जाएगा। आई बात समझ? बोलो भाई। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जनरली किसी का मर्डर करने के लिए जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है इंसान, तो जो मर्डर करने गया है अगर वो मर्डर कर दे तो क्या बोलेंगे? कमीशन, ऑफेंस कमिट हो चुका है। और अगर सामने वाला बच के भाग गया तो क्या बोलेंगे? अटेम्प्ट, कोशिश थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। सेम फॉर रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, इस तरीके के। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं क्राइम की। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। ये स्टेजेस ऑफ क्राइम है कि किस तरीके से क्राइम कमिट होता है। और अटेम्प्ट को 4 कैटेगरीज में डील किया जाता है। कुछ ऐसे अटेम्प्ट हैं जिनको किसके साथ रखा गया है? उन सबको रखा गया है ऑफेंस के साथ, यानी कि ऑफेंस की सजा भी सेम है और अटेम्प्ट की सजा भी सेम है। कुछ ऐसे क्राइम्स है या ऑफेंसेस है जिनमें ऑफेंस को अलग रखा गया है। ये तो पहली कैटेगरी थी, ऑफेंस और अटेम्प्ट सेम कैटेगरी में है। जनरली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब वॉर करनी होती है, कुछ इस तरीके के काउंटरफिटिंग कॉइन्स वगैरह, जनरली ऐसे कुछ चीजें आती हैं इसमें। प्रेसिडेंट को असोल्ट किया जा रहा है मान के चलो, या असोल्ट करने की कोशिश की गई, तो सेम सेक्शन में डील होते हैं। दूसरी कैटेगरी पड़ी थी ऐसे ऑफेंसेस की जहां पे क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑफेंस को और उसके अटेम्प्ट को अलग अलग डील किया गया है।
ये जनरली इम्प्रिजनमेंट या डेथ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस होते हैं। तीसरा ऐसा है जिसमें सिर्फ अटेम्प्ट को रखा गया है, ऑफेंस को नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट को रखा गया है। एंड फोर्थ कैटेगरी वो है जिसमें क्या है जी, सिर्फ ऑफेंस बताया गया है। ये जर्नल सेक्शन है, सेक्शन 62, जो बताता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनके अटेम्प्ट की अलग से स्पेसिफिक कोई सजा नहीं बताई गई है, तो वहां पे क्या करना होगा जी, 1/2 उठाया जाता है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसका 1/2 उठा करके फिर बताया जाता है कि अटेम्प्ट की कितनी सजा होगी। क्लियर है जी। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर हाफ करना है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम कितना ट्रीट करेंगे जी, 20 ईयर्स हम ट्रीट करके चलते हैं। आगे बात समझ में, मैंने यहाँ लिखवाया भी था, लिख लेना कि यहाँ पे 20 ईयर्स हम लोग ट्रीट करते हैं, उसका हाफ यानी कि 10 ईयर्स अटेम्प्ट के केस में बताया जाता है। डन। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। आई बात समझ में, किस किस तरीके की पनिशमेंट होती है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, अलग अलग तरीके की पनिशमेंट बताई गई है, ठीक है भाई, और सीक्वेंस में दी गई है। सबसे हार्श पनिशमेंट सबसे पहले बता रहे हैं, और फिर ये जो पनिशमेंट है ये अभी इंक्लूड की गई है, ठीक है जी। पहले आईपीसी में नहीं होती थी, बीएनएस में इसको इंक्लूड किया गया है। एक एक करके पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके की पनिशमेंट होती है। सबसे हार्श या कह लो सबसे मुश्किल, या कह लो जो सबसे बड़ी सजा है, वो सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है भाई, डेथ। दूसरे नंबर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कह लीजिए, उम्र कैद की सजा जिसे कहते हैं। फिर आती है इम्प्रिजनमेंट, जिसमें उम्र कैद की नहीं, सेंटेंस है, कितने, 2 ईयर्स की हो सकती है, 7 ईयर्स की हो सकती है, 10 ईयर्स की हो सकती है, 1 ईयर की, 3 ईयर की, जो भी सजा है। और ये होती है 2 तरीके की। एक बताई गई है क्या, रिग्रेस, जिसमें आपको क्या किया जाएगा भाई, काम करना पड़ेगा साथ में, पढ़ के आए हैं पहले से। अच्छा, दूसरी सिंपल, जिसमें इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जेल की रोटी खानी पड़ेगी और कुछ नहीं करना, मस्त आराम करो। आई बात समझ में, हाँ पानी भी पी लेना बेटा, आ गई बात समझ में। और दूसरी रिग्रेस, जिसमें काम करवाया जाता है। अब काम हो सकता है कारपेंटर का काम है, फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, ठीक है जी, और अलग अलग चीजें, कपड़े बनाने का काम हो गया। अगर आपको एक्चुअल देखना है कि जेल के अंदर की लाइफ कैसी है और क्या चीजें चलती हैं, तो हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज आई थी काफी समय पहले, क्रिमिनल जस्टिस करके। और अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो अभी 5-7 दिन पहले ही ब्लैक वारंट करके एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, जो काफी बढ़िया है, जिसमें काफी अच्छे सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं कि जेल के अंदर की लाइफ कैसी होती है, कैसे डील किया जाता है। जिसमें कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि फांसी कैसे दी जाती है, फांसी का ऑर्डर कैसे पास होता है, फांसी से पहले कैसे तैयारियां की जाती है, यानी कि डेथ इंप्रिजनमेंट। अगर आपको फांसी देखनी है, कैपिटल पनिशमेंट, तो एक ब्लैक वारंट करके वेब सीरीज आई है जो काफी डिटेल में इस चीज को बताती है, इन चीजों से डील करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है जी। उसमें बताया गया, कुछ पॉइंट सीखने को मिलेंगे, ठीक है जी, कि डेथ सेंटेंस जब पास करने का जो ऑर्डर होता है उसे ब्लैक वारंट बोला जाता है, तो उसी के बेसिस पे वो वेब सीरीज का नाम रखा गया है ब्लैक वारंट। कुछ क्राइम्स के बारे में बताया गया जो उस समय पे हुए थे 1980 के आसपास, तिहाड़ जेल के ऊपर ये बेस्ड है वेब सीरीज, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर आप जेल में सांप मार देते हैं तो 15 दिन की सजा कम हो जाती है, ठीक है। तो उस, जी, सांप को अगर मार देते हैं जेल में, अगर कोई सांप आपको मिलता है उसे आप मार देते हैं तो 15 डेज की सजा कम हो जाती है। मेरे को भी उस वेब सीरीज से ये पॉइंट पता लगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है जी। ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें, है ना। नहीं 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 बेटा, अप्रिसिएशन नहीं चाहिए उसे, डाउन टू अर्थ है वो इंसान, ठीक है जी। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। फिर आती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है जी, उम्र कैद की सजा। आई बात समझ में। फिर रिग्रेस, फिर सिंपल, फिर आता है प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ये जनरली कुछ ऐसे केसेस में होता है जब आपको पेश होने के लिए बुलाया जाता है पर आप नहीं आते हैं, एक टॉपिक आएगा प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। फिर आता है फाइन, और मैंने पहले भी बताया था फाइन और पेनल्टी अलग चीज होती है। फाइन अगर लगा है तो इट मीन्स पनिशमेंट दी गई है, पेनल्टी कोई पनिशमेंट नहीं होती। पेनल्टी इज जस्ट लाइक कि आपकी कोई ड्यूटी थी, कोई काम आपको करना था। जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, सेबी पढ़ते हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं, ज्यादातर कंपनीज एक्ट के पॉइंट है आपके। कई जगह आप पढ़ते होंगे कि कंपनी शेल फाइल सच फॉर्म विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। आई बात समझ में, सच स्टेटमेंट शेल बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज।
या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑफर, या क्लोजर ऑफ द ऑफर होने के बाद ये स्टेटमेंट जमा करवानी है। मीटिंग खत्म होने के इतने दिन के अंदर ये स्टेटमेंट जमा करवानी होगी या ये रिपोर्ट जमा करवानी होगी। एंड अगर वो चीज नहीं होती है, अगर वो चीज नहीं हुई तो इट क्या होगा जी, सामने वाला पर्सन या कंपनी को 100 रुपी पर डे क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, अप टू मैक्सिमम 50,000। पढ़े इस तरीके के पॉइंट्स। तो पेनल्टी मतलब जब ड्यूटी फुलफिल नहीं की जाती, एक्ट ने आपको बोला था कि कुछ कंप्लायंस करना है, अगर वो कंप्लायंस आपने नहीं किया तो फिर क्या होगा जी, आपको पर डे पेनल्टी जो लग रही है वो है पेनल्टी, वो पनिशमेंट नहीं है। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा अगर ये काम नहीं किया तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल। आई बात समझ में, फॉर अ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 10,000 एंड विच में एक्सीड टू 5 लाख रुपी। तो ये होता है फाइन। पनिशमेंट जब मिली है तो फाइन लगता है, पेनल्टी एक तरीके से पनिशमेंट नहीं होती, बट लिखा जाता है कि पनिशेबल विद पेनल्टी ऑफ दिस रुपीज। और जब फाइन होता है, ठीक है जी, तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा इम्प्रिजनमेंट साथ में लिखी जाती है। आपने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ इतने रुपए एंड या और इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट के साथ आपने कभी पेनल्टी वर्ड नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट और फाइन ये दोनों पनिशमेंट होती है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। शेल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ सच रुपीज और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। आई बात समझ में, या शेल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ सच अमाउंट एंड इम्प्रिजनमेंट, दोनों चीजें। आई बात समझ में, बोलो भाई। फाइन और पेनल्टी अलग कंसेप्ट है, और एक ये क्वेश्चन बनता है काफी अच्छा, ठीक है, कि आपको डिफरेंस बताना होता है फाइन और पेनल्टी में, सिलेबस भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है जी। और फिर लास्ट जो पनिशमेंट है जिसको अभी इंक्लूड किया गया है बीएनएस में, वो क्या है जी, कम्युनिटी सर्विस। ये बहुत छोटे मोटे ऑफेंसेस में, पेटी ऑफेंसेस में जनरली अब क्या है जी, समाज सेवा का काम सौंप दिया जाएगा कि इतने दिनों के लिए आपको यहाँ पे ड्यूटी देनी होगी या चीजें मेंटेन करनी होगी। और इसके बारे में आई होप लास्ट ईयर एक अगर आपने सुना हो, पोर्श से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक माइनर था, तो जी ठीक है जी, उस बच्चे को जब छोड़ा गया था तो ये बोल करके छोड़ा गया था कि आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है जी, इतने वर्ड्स का ऐसे लिख दो। दो लोगों की आई थिंक डेथ हुई थी, तो स्टार्टिंग में ऐसा बोला गया था कि इतने वर्ड्स का ऐसे दिन ये ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है जी, सजा नहीं दी गई थी। आई बात समझ में। तो कम्युनिटी सर्विस में कुछ ऐसी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है, ताकि मानसिकता जो है वो थोड़ी सी सुधरे और थोड़ा सा डर भी पैदा हो। कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं किया होता तो एक ये नई तरीके की पनिशमेंट इंक्लूड की गई है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। जी 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 बताएंगे, हाँ कोई बात नहीं, बता देंगे, सब्र करें, ठीक है जी। सबसे पहली पनिशमेंट क्या आती है, बोलो भाई, डेथ पनिशमेंट। आई बात समझ में, सबसे पहली पनिशमेंट क्या है जी, डेथ सेंटेंस, ठीक है जी, हार्शेस्ट है ये सबसे ज्यादा। डेथ सेंटेंस इज द हार्शेस्ट ऑफ द पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड इन द बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता ने जो सबसे कठोर सजा बताई है वो है डेथ सेंटेंस, ठीक है जी। डेथ प्रोवाइड की जाती है, एक पर्सन की जो लाइफ होती है वो छीन ली जाती है, और डेथ सेंटेंस अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, परंतु बीएनएस जो तरीका बताता है वो है जी हैंगिंग टिल डेथ, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, आपके एग्जीक्यूटिव में जनरली स्पेसिफिक इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, एक पनिशमेंट के ऊपर, बट अगर कोई और लो का एग्जाम होता है तो कंप्लीट आता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। बीएनएस ने जो सबसे हार्शेस्ट पनिशमेंट बताई है वो क्या है जी, डेथ। एंड ये क्या है, जुडिशियल किलिंग है, ठीक है जी, मारा जा रहा है लेकिन लॉफुल तरीके से, जुडिशियल डिसीजन आया इस वजह से किसी की जान ली जा रही है। आई बात समझ में, या कह लो कि और टेकिंग द लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के नाम पे क्या किया जा रहा है, सामने वाले की जान ले ली जाएगी। The Honorable Supreme Court in various cases has ruled that death sentence ought to be imposed only in the rarest of the rare cases. Death sentence कब दी जाती है, rarest of the rare cases, यानी कि सबसे, ठीक है जी, घिनौने तरीके से जब अपराध को अंजाम दिया जाता है तो डेथ सेंटेंस दी जाती है। And this doctrine was propounded by the Supreme Court in case of Bachchan Singh versus State of Punjab. बीएनएस ने कैपिटल पनिशमेंट बताई है इन केसेस में, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट की जब बात आती है तो सिर्फ इन ऑफेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। पहला मर्डर, दूसरा डकैती विद मर्डर, और इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर, ठीक है, ये मत बोलना कि फॉर श्योर पक्का पक्का डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा नहीं होता, प्रोविजन दिया गया है। आई बात समझ में, हो सकता है किसी मर्डर के केस में 10 साल तक की सजा हो जाए, कहीं पे 20 साल तक की, कहीं लाइफ इंप्रिजनमेंट, या हो सकता है डेथ की पनिशमेंट भी दे दी जाए, डिपेंड करता है किस तरीके से मर्डर किया गया है, कितने मर्डर उस पर्सन ने एक साथ किए हैं। आई बात समझ। डकैती अगर की है और साथ में मर्डर कर दिया तो भी
कैपिटल पनिशमेंट तक की बात जा सकती है। दूसरा, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप वॉर करेंगे तो भी आपको डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। अबेटिंग मिटनी एक्चुअली कमिटेड, ठीक है जी, इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में आपने किसी को, ठीक है जी, कोई पढ़ के आया है इसको जी, ठीक है जी, अबेटिंग मिटनी एक्चुअली कमिटेड, अगर आप किसी पर्सन को उसके, दैट इज ये जनरली ना आर्मी वगैरह में होता है, ठीक है, कि अगर आपने किसी से मतलब बहकावे में लेकर के, एक काम करो साथ में ना ये वर्ड लिख लो, आप ऐसे मार्क करो म्यूटिनी और साथ में ऐसे लिखो। घर से वैसे मैंने पढ़ने के लिए दिया था, कितने बच्चे पढ़ के आए हैं बेटा? लास्ट टू लास्ट क्लास में बोला था, ठीक है जी। इसमें ना इस तरीके से कह लो भाई, वॉर भड़काना या दंगे, जनरली अपन ये बोलते हैं ना बागी हो जाना, ठीक है जी, इन चीजों को कवर किया जाता है। देखो, एन ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द प्रॉपर अथॉरिटीज जनरली बाय सोल्जर्स और सेलर्स अगेंस्ट देयर ऑफिसर, मतलब जैसे रेबल्स नहीं बोलते हम, विरोध पंथी जिनको बोला जाता है, विरोध कर देना, तो कह रहे जनरली जब ये चीज कमिट होती है सोल्जर्स के द्वारा, या आप किसी को उकसा रहे हो और उसके कारण ये चीज हो गई, ठीक है जी, रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी, बगावत कर देना हिंदी में बोले तो, ठीक है जी, बगावत करना, तो ऐसे केसेस में, ठीक है जी, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि पक्का पक्का कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, प्रोविजन है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। आई बात समझ में? और वैसे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पहले आईपीसी में भी होता था और अभी भारतीय न्याय संहिता में भी इसको इंक्लूड किया गया है। समझ गए भाई? आपको याद करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब कोई ऑफिसर सोल्जर आर्मी का जनरली क्या करता है जी, एयरफोर्स का, दैट इज रिबेलियन, दैट इज विरोध करवा देता है अपनी ही आर्मी का या अपने ही उन अथॉरिटीज का, तो उस केस में भी प्रोविजन है। मैं फिर से कह रहा हूं, श्योर नहीं है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी डेथ पनिशमेंट, प्रोविजन है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा, गिविंग मतलब प्रोवाइड कर देना या फैब्रिकेटिंग बनाना, क्या, झूठे एविडेंस जिससे एक इनोसेंट पर्सन को डेथ हो गई, डेथ पनिशमेंट मिल चुकी है, ये कह लो जी। आपके दिए गए झूठे एविडेंसेस के बिहाफ पे किसी और को डेथ पनिशमेंट मिल गई तो आपको भी डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है जी। किसी को उकसा रहे हो सुसाइड करने के लिए, माइनर को या इंसेन पर्सन को, ठीक है जी, आपने एक माइनर को बोला कि आपके पास भी शक्तियां, आप भी उड़ सकते हो जैसे सुपर हीरोज उड़ते हैं, और आपने उसको बोला ट्राई करो, ठीक है जी, जिस कारण से वो छत से कूद गया और बेचारा मर गया, तो जिस पर्सन ने उसको उकसाया था उसको भी डेथ पनिशमेंट तक की सजा मिल सकती है। एंड अटेम्प्टेड मर्डर, मर्डर करना नहीं, ठीक है जी, जी, ठीक है जी, जैसे लाइफ कन्विक्ट, ठीक है जी, एक लाइफ कन्विक्ट जो होता है अगर वो मर्डर की कोशिश करता है भाई, जिसको पहले से उम्र कैद की सजा मिली है और वहां भी वो क्या करता है जी, मर्डर की कोशिश करने पे भी डेथ सेंटेंस मिल सकती है। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? बोलो भाई। भारतीय न्याय संहिता ने क्या कर दिया है, और ऑफेंसेस का नंबर बढ़ा दिया है, ठीक है जी। अब बात आती है ना कि बीएनएस क्या बदलाव लेकर के आया, तो ये बदलाव लेकर के आया, देखो क्या लिखा है, भारतीय न्याय संहिता ने उन ऑफेंसेस का नंबर बढ़ा दिया जिनमें डेथ पनिशमेंट तक मिल सकती है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिनमें अब डेथ पनिशमेंट मिलती है, उनमें आता है मर्डर, ये पहले भी होता था, पनिशमेंट फॉर मर्डर इज डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड द ऑफेंडर में ऑल्सो बी लायबल टू ए फाइन। दूसरा, मॉब लिंचिंग, इसको इंक्लूड किया गया है भाई। आई बात समझ में? जब भीड़, ठीक है जी, किसी को मार दे जान, तो पहले ना इसको ऑफेंस ही नहीं माना जाता था, ठीक है जी, कि मॉब लिंचिंग में भीड़ ने अगर पीट पीट के किसी को मार दिया तो जनरली इस चीज को कंसीडरेबल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, ऑफेंस भी माना गया और इस ऑफेंस की सजा भी क्या मानी गई है, डेथ पनिशमेंट तक दी जा सकती है। द पनिशमेंट फॉर मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाय 5 और मोर पीपल ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स इज अ मिनिमम ऑफ 7 years imprisonment टू लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, 7 साल तक की सजा से लेकर के लाइफ इंप्रिजनमेंट या इवन डेथ की सजा भी दी जा सकती है। आ गई बात समझ में? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं। टेररिज्म, ठीक है जी, पनिशमेंट जो है कोशिश करने की या टेररिज्म कमिट करने की, डेथ सेंटेंस तक दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 लाख तक का जुर्माना। आ गई बात समझ में भाई? अगर आपने टेररिज्म एक्टिविटी की है जिसके कारण किसी की डेथ होगी तो डेथ सेंटेंस तक अवॉर्ड की जा सकती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब प्रॉपर प्लान करके, द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग और कमिटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज डेथ, ठीक है जी, जो पनिशमेंट बताई गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए वो भी क्या बताई गई है, डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 लाख तक का जुर्माना अगर किसी की डेथ हुई है तो।
कह रहे इन आइदर ऑफ द केसेस जब कोर्ट डिसाइड करता है डेथ पेनल्टी ही अप्रोप्रिएट सेंटेंस है जो लगाई जानी चाहिए। ठीक है जी, कह रहे कोर्ट चेक करता है सारे एविडेंसेस को देख करके, सबकी बातें सुन करके, अगर कोर्ट को ये लगता है, यानी कि व्हेन द कोर्ट डिसाइड कि डेथ पेनल्टी ही क्या है जी अप्रोप्रिएट सेंटेंस है जो लगाई जानी चाहिए, इंपोज की जानी चाहिए, किसको देख करके, ग्रेविटी ऑफ द मैटर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंस कमिटेड एंड द एब्सेंस ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स, देन कोर्ट हैज टू गिव स्पेशल रीजंस एज टू व्हाई द कोर्ट केम टू दिस कंक्लूजन। ठीक है जी, पहले ऐसा होता था 1980 के आसपास, 1990 उस समय पे ना, और पहले डेथ सेंटेंस दी जाती थी, ज्यादा डेथ सेंटेंस दी जाती थी। अब जब से थोड़ा सा ये कह लीजिए रिफॉर्मेटरी मेजर्स की तरफ हम लोग बढ़े हैं कि जिसने क्राइम कमिट कर दिया है, रेदर देन डेथ सेंटेंस देने के बजाय रिफॉर्म्स पे काम किया जाए और चीजें, तो अब रेयर हो गया है। ठीक है जी, आपको रेयर ही देखने को मिलेगा कि डेथ सेंटेंस दी जाती है। लाइफ इंप्रिजनमेंट तक अवॉर्ड कर देते हैं, कई साल की सजा, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस अब कम दी जाती है। जनरली बहुत गंभीर मामलों में या गंभीर अपराधों में ही क्या किया जाता है, डेथ सेंटेंस अब दी जाती है। कोर्ट को स्पेशल रीजंस भी देने होते हैं। समझ गए भाई? स्पेसिफिक डेथ पे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने पहले बता दिया है, प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना, पहले भी बनता था। डेथ सेंटेंस कब कब दी जाती है आपको प्रॉपर याद करना है। डन। कैपिटल पनिशमेंट भी पूछ लेते हैं पेपर में, डेथ सेंटेंस ना लिख करके कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है और किन केसेस में अवॉर्ड की जाती है, सेम आपको लिखना है भाई। ऐसे फैक्टर्स देखो भाई, जिनको अवॉइड किया जा सकता था उनको अवॉइड करके, और जो जेन्युइन कंसर्न्स हो उनको चेक करके। किसने पूछा ये? ठीक है जी भाई, जिनको कुछ ऐसा, आपने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी पढ़ा होगा, मिटिगेशन ऑफ लॉस, याद है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस का प्रोविजन ये भी कहता है प्रिंसिपल कि अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब लॉस हो रहा है तो आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आपकी ड्यूटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सारे तथ्यों पे मद्देनजर रख करके, अगर कोई ऐसा फैक्टर ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कि जो उसको बचा सके या जो ये प्रूव कर सके कि इतना गंभीर तरीके से अपराध नहीं किया गया है, ठीक है जी, या ग्रीवियस तरीके से कमिट नहीं किया गया है, तो उस चीज को कंसीडर नहीं अगर किया गया है, और सारे फैक्टर्स दिखा रहे हैं कि आपने जो वो बहुत ग्रेवियस मैटर, ग्रेविटी ऑफ मैटर बहुत ज्यादा है, और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये कह लो समाज पे एक बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है, तो ही कोर्ट इस डिसीजन तक पहुंचता है कि डेथ सेंटेंस दी जाएगी। ठीक है भाई, इससे कम कह लो, डेथ से कम फिर क्या है जी, लाइफ इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, एंड वो भी कब कब तक, दैट इज टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट, आखिरी सांस तक। कहां रहना पड़ेगा? जेल में, वो भी सश्रम, मतलब साथ में काम करना पड़ेगा। फिर आती है इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट दो तरीके की होती है, रिग्रेस होती है या कि यानी कि हार्ड लेबर करवाई जाएगी, और दूसरी सिंपल होती है। ठीक है जी, हाँ जी। तो पूरी जिंदगी भर के लिए खाली थोड़ी बैठाएंगे किसी पर्सन को, काम करना पड़ता है। ठीक है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी, फॉरफीचर मतलब कब्जे में ले लेना। फॉरफीचर का मतलब होता है डिवेस्टिट्योर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सम डिफॉल्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब किसी की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेना बिना कोई कंपनसेशन दिए। कह रहे कोर्ट में चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं क्या करवाने का, फॉरफीचर करवाने का। किसको? एक्यूज की प्रॉपर्टी को। कुछ ओकेजन्स पे कोर्ट के पास पावर है कि प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर सकते हैं, दैट इज 154 155 ऑफ बीएनएस। समझ गए? अभी याद कर लेना, आगे डिस्कस कर। फिर आता है जी फाइन। फाइन का मतलब क्या है? फाइन इज फॉरफीचर ऑफ मनी, पैसा ले लेना, किस फॉर्म में? बाय वे ऑफ पेनल्टी। ठीक है जी, इट शुड बी इम्पोज इंडिविजुअली एंड नॉट कलेक्टिवली। फाइन हमेशा इंडिविजुअल पर्सन पे लगता है, एक साथ नहीं लगता है। व्हेन कोर्ट सेंटेंसेस एन एक्यूज फॉर अ पनिशमेंट, कह रहे जब कोर्ट किसी को पनिशमेंट दे रहा है, विच इंक्लूड्स अ फाइन, जिसमें फाइन भी दिया गया है, तो बताना पड़ेगा कि कितना फाइन जमा करवाना है, और अगर कोई फाइन डिपॉजिट नहीं करवाता है तो इंप्रिजनमेंट मिलती है। अगर इट कैन स्पेसिफाइड दैट इन इवेंट द कन्विक्ट डज नॉट पे द फाइन अमाउंट ही वुड हैव टू सफर इंप्रिजनमेंट फॉर अ फर्दर पीरियड, कितनी? एज इंडिकेटेड बाय द कोर्ट, और जनरली विच इज रेफर्ड टू एज डिफॉल्ट सेंटेंस। ठीक है जी, भी उसके लिए ये देखा जाता है कितनी सजा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सजा सुनाइए कि 25,000 रुपए का जुर्माना एवं 6 महीने की कैद, और अगर 25,000 जुर्माना नहीं देंगे तो 2 महीने की कैद और काटनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? बोलो भाई। तो कह रहे जनरली फाइन पे ना करने पे अगर इंप्रिजनमेंट दी जाती है तो उसके लिए देखा जाता है कि साथ में इंप्रिजनमेंट कितनी दी है। समझ गए भाई? कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2,000 का जुर्माना है, 2,000 रुपए नहीं चुकाए तो 15 दिन की इंप्रिजनमेंट और एक्स्ट्रा काट। समझ गए भाई? बोलो भाई।
फिर एक प्रोविजन क्या हो चुका है, कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करना पनिशमेंट के तौर पे। कह रहे भारतीय न्याय संहिता 2023 ने एक कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन भी लेकर के आए हैं पनिशमेंट के लिए इन केसेस ऑफ माइनर ऑफेंसेस। पर्पस क्या है इसको लाने का, कह रहे हैं इसको इंक्लूड करने का पर्पस ये है भाई, बीएनएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ज्यादा अच्छी बैलेंस्ड और एक रिहेबिलिटेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम बनाएं जिसमें हम फोकस करें रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस। ठीक है जी, रेस्टोरेटिव जस्टिस मतलब, या ये कह लो रिहेबिलिटेटिव मतलब जो क्राइम की तरफ बढ़ा, बोल दो बड़ा क्राइम नहीं किया। क्या होता है ना जनरली, देखो ऐसा होता है कि मान लो जब पेटी ऑफेंसेस हो जाते हैं, क्राइम्स हो जाते हैं, और अगर उसमें जेल कर दी जाए तो जनरली ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन आती है कि वहां जाने के बाद वो पर्सन और क्राइम की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों में रहता है जो ऑलरेडी क्या है और ज्यादा क्राइम कमिट कर चुके हैं। तो उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं कि उसकी मेंटल एबिलिटी हो सकती है चेंज हो जाए। तो कह रहे ऐसे केसेस में जेल में ना भेज करके कम्युनिटी सर्विस की तरफ बढ़ावा दिया जाए ताकि वो पर्सन सुधर सके। द गोल इज टू प्रमोट रिहेबिलिटेशन एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द प्रिजन सिस्टम। और दूसरा, जेल में भी क्या हो जी, कम कैदी हो। कम्युनिटी सर्विस को यूज किया जाता है अमेरिका में काफी ज्यादा छोटे मोटे अपराधों के लिए, फॉर एग्जाम्पल वंदलिज्म और पेटी थेफ्ट। ठीक है जी, वंदलिज्म क्या होता है, इसको ना ऐसे समझो, कभी आपने ये देखा है कि कार्टून्स वगैरह बना दिए जाते हैं थोड़े मोटे ना, शोर शराबा क्रिएट करना या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे पब्लिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं। सी, ये इट इज ए एक्शन, देखो जिसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन और डैमेज पहुंचाया जाता है पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मान लो इफ कुछ इमेजेस, जैसे देखो ये क्या कर दिया जाता है भाई, मान लो दीवारों पे रंग कर दिया या खराब कर दी दीवारें, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दी, या कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज लिख दी, या कुछ कमेंट्स कर दिए इस तरीके के। आई बात समझ में, जैसे दिखा रखा है भाई, मान लो ये अलग अलग एक्शंस दिखा रखे हैं कि जो इस तरफ बढ़ावा देते हैं। ठीक है जी, जैसे इसमें दिखा रखे हैं भाई, आप मान लो किसी की दुकान के कांच शीशे तोड़ देते हैं, पीसीओ बूथ को तोड़ देते हैं। ठीक है जी, आपका डॉग कंट्रोल में नहीं है आपके, ठीक है जी, पेंट वेंट कर दिया, ये चीजें तोड़ दी, या पब्लिक टॉयलेट्स तोड़ दिए, या कोई और प्रॉपर्टी तोड़ दिया, आग लगा दिया, ऐसे चरित्र बना दिए, कार्टून्स बना दिए। आई समझ में, इस तरीके के। तो वहां पे कह रहे हैं ऐसे ऑफेंसेस में दिया जाता है, छोटी मोटी चोरी के केसेस में। ठीक है जी, और अगर हम बात करें हमारे बीएनएस की, तो बीएनएस में इनका प्रोविजन कहाँ है कम्युनिटी सर्विस का, तो कह रहे हैं कम्युनिटी सर्विस जनरली ऐसे केसेस में दी जाती है, यहाँ पे छोटी मोटी चोरी, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया आपने, झूठे डिफेमेशन कंप्लेंट्स कर दी, ड्रंकन मिसकंडक्ट इन पब्लिक। ठीक है जी, पी करके आपने हंगामा कर दिया पब्लिक में। आई बात समझ में, ऐसे केसेस में जनरली काम कैसे करता है ये, तो कह रहे कोर्ट्स कैन चूज, कोर्ट्स के पास चॉइस है कि वो चाहे तो कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं ओवर इनकरिक्रेशंस और फाइन से, मतलब सजा देने के बजाय या फाइन लगाने के बजाय कम्युनिटी सर्विस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफेंडर्स जो चोरी के अपराध में आए हैं और जिनमें 5,000 तक की चोरी की अमाउंट है, तो ट्रेडिशनल पनिशमेंट देने की बजाय उनको क्या बोल सकते हैं, गुड्स वापस लौटा दो जी, और कम्युनिटी सर्विस आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, बोलो भाई कहां पे है सर कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन, कहां लिखा गया है, तो बीएनएस के कुछ सेक्शंस आपको बता रहे हैं, एंड मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कम्युनिटी सर्विस के ऊपर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। याद कर लेना, अगर पब्लिक सर्वेंट्स को इलीगल ट्रेड करते हुए पाए जाते हैं मान लो, या नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब उद्घोषणा, ऐसे पहले देखा है क्या, कार्टून्स देखे हो या राजा महाराजा जब डिंडोरा पिटवाते थे नगर में, सुनो सुनो सुनो, है ना, छोटा भीम में भी आता था ना, हाँ ये याद है सबको। ठीक है जी, तो कह रहे हैं ऐसे ही प्रोक्लेमेशन अनाउंस हुई है कि आपको बुलाया गया है, कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है, अगर आप नहीं हो रहे तो कम्युनिटी सर्विस आपसे करवाई जा सकती है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी, धमकी देना, मर जाऊंगा अगर ये काम नहीं किया तो, जान ले लूंगा, कुछ इस तरीके की। पहली पहली बार चोरी किया है वो भी बेचारे कितने 5,000 रुपए तक की, और वो भी यूज नहीं की है, प्रॉपर्टी रिकवर हो चुकी है जिस चीज की चोरी की है। ठीक है, जिंदगी की पहली चोरी थी उसी में पकड़े गए, छोटी मोटी चोरी थी, तो कम्युनिटी सर्विस अवॉर्ड की जा सकती है। आई बात समझ में। पब्लिक मिसकंडक्ट है बाय अ ड्रंकन पर्सन, ठीक है जी, होशोहवास में नहीं रहे, छोटी सी पार्टी की थी। ठीक है जी, डिफेमेशन, ठीक है जी, किसी को डिफेम कर रहे हैं आप, इस तरीके की चीजें, समझ गए भाई। यहाँ पे जनरली कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन रखा गया। ओके, फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस होता है हमने जस्ट अभी डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, फाइन अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जैसे आपने सुना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, ऐसे ही मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे, कई बार ऐसा होता है आप कोई वर्ड जब सर्च करते हैं तो वहां पे लिखा होता है
ठीक है, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, और आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। तो वहां पे ना फाइन का मतलब ये बताया गया, अ सम इम्पोज्ड एज पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस। फाइन क्या है? फाइन मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी जो पे करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपने ऑफेंस किया है। ठीक है जी। और पेनल्टी को कैसे डिफाइन किया गया? सी पढ़ो, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, द सफरिंग और द सम टू बी फॉरफिटेड, पैसा देना पड़ेगा या पैसा फॉरफिट किया जा रहा है जो एक पर्सन एग्री करता है, टू बी सब्जेक्टेड इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेशंस। मतलब कुछ कार्य आपको बताए गए थे, कुछ चीजें बताई गई थी जो करने हैं, वो नॉन फुलफिलमेंट, वो आपने नहीं किया है, तो भी क्या किया जा सकता है? कह रहे तो आपसे जब पैसा लेते हैं तो उसको पेनल्टी बोला जाता है। फाइन इज लाइक अ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस एंड पेनल्टी इज लाइक कि आपने नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेशन। समझ गए भाई? बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? कह रहे थोड़ा सा एनालिसिस बता देते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी। तो कह रहे एनालिसिस करते हैं। देखो, एन इन्फ्रेंस मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो आप डेफिनेशन से, जो आपने ऊपर अभी दो डेफिनेशंस पढ़ी, यानी कि एन इन्फ्रेंस में बी ड्रॉन फ्रॉम द डेफिनेशंस अबव, क्या? दैट पनिशमेंट्स आर अगेंस्ट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आर अगेंस्ट नॉन कंप्लेंसेस। आप ये कह सकते हो कि पनिशमेंट दी जाती है जनरली कब? ऑफेंसेस के लिए, और पेनल्टीज लगाई जाती है नॉन कंप्लायंसेस के लिए। यानी कि एक्ट में लिखा था किसी चीज का कंप्लायंस करना है, बट वो कंप्लायंस आपने नहीं किया, इस कारण से अब आपके ऊपर क्या लगाई जा रही है भाई? बोलो भाई, पेनल्टी लगाई जा रही है। समझे? आई बात समझ में? एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 38 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट 1897, उन्होंने बताया ऑफेंस शेल मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऑफेंस का मतलब क्या बताया गया? ऑफेंस मतलब ऐसा एक्ट या कुछ ऐसा ओमिशन जिसको पनिशेबल बताया गया है किसी लॉ के द्वारा। और अब की अगर हम बात करें तो कौन सा लॉ है जो ऑफेंसेस के बारे में बताता है? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। समझ गए भाई? बोलो भाई। फिर से लिखा, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, द मीनिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस इज फेलियर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद समथिंग। कह रहे जैसे आप फेल हो जाते हैं, मना कर देते हैं कंप्लाई करने से किसी रूल या रेगुलेशन से, यानी कि अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इन कंप्लायंस। जो चीज कंप्लायंस में नहीं है मतलब वो नॉन कंप्लायंस है, और वो नॉन कंप्लायंस है तो इट मींस आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और जो चीज ऑफेंस बता दी गई है वो किया तो वो ऑफेंस है, और ऑफेंस है तो फाइन पे करना पड़ेगा। समझ गए भाई? कह रहे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि फाइन और पेनल्टी का जिक्र होता है अलग अलग प्रोविजंस में, एंड ये डिपेंड इस चीज पे भी करता है कि क्रिमिनल एक्ट है या सिविल है। समझ गए भाई? जैसे आपको बता रहे हैं, कह रहे एग्जांपल पढ़ो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, क्या? इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 12। और कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें आखिरी के सबसेक्शन जो होते हैं, सबसेक्शन 8, 9, 10, 11 या व्हाटएवर इज द लास्ट सबसेक्शन, वो जनरली बताता है। जैसे अगर आपने सेक्शन 7 पढ़ा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो उसमें जो सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 है, वो क्या बताते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय। जैसे सबसेक्शन 5 वहां पे ये कहता है कि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन अगर पता लग जाता है तो 447 के तहत पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरीके से सबसेक्शन 6 बताता है कि इनकॉर्पोरेशन जब करवाए, ये 5 और 6 बताते हैं इनकॉर्पोरेशन करते समय या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, और 7 ये बताता है कंपनी का क्या होगा जो गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट की गई है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे बायबैक के प्रोविजंस नहीं माने तो क्या होगा, बोनस इशू का प्रोविजंस नहीं माने तो क्या होगा, स्वेट इक्विटी के प्रोविजंस बताए गए हैं। आई बात समझ में? प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस हैं, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के प्रोविजंस हैं, डिपॉजिट्स के, चार्जेस के, तो बहुत सारे प्रोविजन है। इसी तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस का जो सेक्शन है, ठीक है जी, एमओए के हैं, एओए के हैं। तो इसी तरीके से एक सेक्शन 12 है जो आपको क्या बताता है, वो कहता है अगर सेक्शन 12 का कंप्लायंस नहीं किया तो सबसेक्शन 8 ये कहता है द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty of 1000 rupee for every day during which the default continues but not exceeding 1 lakh। तो कह रहे देखो ये पेनल्टी है कि जब तक डिफॉल्ट चलेगा तब तक क्या होगा, बोलो भाई, 1000 पर डे पेनल्टी लगती चलेगी। तो कह रहे इन दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन में ना आप ये नोट कर सकते हो कि डिफॉल्ट एक तरीके से नॉन कंप्लायंस के नेचर में है। तो कह रहे देयर द प्रोविजन क्रिएट्स द लायबिलिटी ऑफ पेनल्टी। लेकिन इसी तरीके से कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ ए कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस गिवन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, द कंपनी शैल बी पनिशेबल, कंपनी पनिशेबल है विद अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट continues and every officer who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 5000 rupees which
मे एक्सटेंड टू, कितना हो सकता है भाई, 1 लाख रुपीज तक हो सकता है। आ गई बात समझ में? फर्क क्या देखो, कह रहे उस प्रोविजन में जब आपने पढ़ा तो पेनल्टी था और यहाँ पे क्या लिखा है, शेल बी पनिशेबल। ठीक है जी, पनिशमेंट मिल रही है विद अ फाइन। कह रहे इन दिस प्रोविजन वी मे नोट दैट हियर आर द डिफॉल्ट इज इन नेचर ऑफ ऑफेंस एंड द प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर फाइन एज अ पनिशमेंट। कह रहे ये एक तरीके से ऑफेंस ट्रीट किया गया है, ऑफेंस जब माना गया तो पनिशमेंट दी गई है। पैसा उसमें देना है, पैसा इसमें देना है, बट वहां पेनल्टी है, यहाँ क्या है जी, फाइन है। कह रहे अगर इतना नहीं है तो और एग्जांपल देते हैं। कह रहे फर्दर इट में बी नोटेड दैट कि कंपनीज एक्ट 2013 जहां पे मॉनेटरी पेनल्टी प्रोवाइड की जाती है किसी डिफॉल्ट के लिए, तो जनरली नो पनिशमेंट बाय वे ऑफ इंप्रिजनमेंट इज प्रोवाइडेड। जहां पे पेनल्टी है वहां पे साथ में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, इंप्रिजनमेंट देखने को नहीं मिलती है, बट फाइन एंड इंप्रिजनमेंट। लेकिन जब बात आती है फाइन की और इंप्रिजनमेंट की, यानी कि बट फाइन एंड इंप्रिजनमेंट आर मोस्टली प्रोवाइडेड टुगेदर। ऐसे ही दो एग्जांपल और दे रहे हैं आपको एक बार। ठीक है, सेक्शन 8 किस चीज का है, सेक्शन 8 क्या है जी, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस। वो तो बुलाते हैं हम सेक्शन 8 कंपनी के नाम से उसको, बट 8 बताता है कंपनीज में बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 11 कंपनीज एक्ट का क्या कहता है, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन दिस सेक्शन। क्या रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं इस सेक्शन में, हाँ जी, डिविडेंड नहीं बांट सकती, प्रॉफिट ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, और अगर कभी ऑब्जेक्ट से भटकते हैं तो गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर सकती है, और रिवोकेशन के बाद अमलगामेशन ही करेगी। बाइंडिंग अप भी कर सकते हैं या अमलगामेशन भी कर सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हैं। और अमलगामेशन कहां होता है, सेम ऑब्जेक्टिव वाली अगर कंपनी है तो उसमें। तो कह रहे वहां पे लिखा है, जैसे सेक्शन 8 सबसेक्शन 11 कहता है अगर आपने डिफॉल्ट किया है किस चीज में, कंप्लायंस करने में, तो कंपनी शेल पक्का पक्का विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन, कोई और एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन कंपनी पक्का पक्का अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी पनिशेबल विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपी but which may extend to 1 crore rupees, and directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may not less than 25,000 but which may extend to 25 lakh rupees, or with both। आ गई बात समझ में, बोलो भाई, बताएं भाई। पहले तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था कि कंपनी पे पनिशमेंट लगेगी, फाइन। एक चीज और, जब कंपनी की बात आती है ना, बोलो भाई, सी कंपनी के लिए क्या लिखा है, पनिशेबल विद फाइन, इंप्रिजनमेंट कभी नहीं दिखेगा, कंपनी को जेल में कैसे रखोगे। लेकिन जब बात आती है डायरेक्टर या एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो वहां पे फाइन के साथ साथ इंप्रिजनमेंट देखने को मिलेगी। ऐसे ही सेक्शन 26 किस चीज का है, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के कंटेंट क्या होते हैं। तो वहां भी लिखा है इफ अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के प्रोविजंस को तोड़ करके अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, यानी कि प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट्स बताए गए हैं अगर वो नहीं है, तो द कंपनी शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। ठीक है जी, सिर्फ फाइन लिखा है कंपनी है तो। एंड एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शेल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years, और विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, और विद बोथ। तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि फाइन के साथ जनरली आपको इंप्रिजनमेंट देखने को मिलती है, इस चीज के दो एग्जांपल और दिए हैं आपको, समझ गए भाई। और जरूरी नहीं है पेपर में अगर आए फाइन पेनल्टी का डिफरेंस तो यही सेक्शन सब सेक्शन लिख के आओ, अगर आपको कोई और सेक्शन याद आता है किसी भी एक्ट का तो वो भी आप लिख सकते हैं। कह रहे इसी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं सेबी एक्ट में भी, जहां पे इंप्रिजनमेंट और फाइन साथ चलते हैं जब इंपोजिशन की बात आती है लगाने की, लेकिन पेनल्टी जनरली नॉन कंप्लायंसेस के लिए लगाई जाती है। समझ गए भाई, इतनी बात समझ में आ गई, डन। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम, आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले टॉपिक में कि एक क्राइम के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टेजेस की बात नहीं हो रही, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एंड इट इज अ होमवर्क कि आपको यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक आपको पढ़ के आना है, ठीक है जी। थोड़ा सा कंटेंट है, लगभग 2-2.5 पेज, ये आपको पढ़ के आना है। आज के लिए इतना डिस्कशन करेंगे,
सारे डाउट्स वगैरह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।